Hi student, how are you? You are most welcome on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं YouTube पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ और वो 11-12 पे भी होता है और इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर भी होता है। बहुत सारा सीरीज़ के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है 9th और 10th क्लास में कैसे साइंस को कवर करें। तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाने वाला हूं और साइंस में 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी। तो आप कंटिन्यू सारे लेक्चर को देखिए और सभी का एक एक करके आप सभी का नोट्स बनाइए। ये हम लोग का सीरीज है फिजिक्स का और इस फिजिक्स में मोशन हम लोग पढ़ेंगे अभी। स्टूडेंट, फिजिक्स का नाम सुनते ही 9th क्लास में बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि 9th क्लास का फिजिक्स बहुत टफ है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं समझना है, क्योंकि इतना आसान है ये कि आप अजीम भी नहीं कर सकते हो, बशर्ते वैसे पढ़ाने वाले होने चाहिए, वैसे टीचर होने चाहिए जो आसान कर सके। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिए और मैं आपको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आप अजीम भी नहीं कर सकते हो और इतना आसान सारा क्वेश्चन को टैकल करना हो जाएगा आपके लिए कि अजीम भी नहीं कर सकते हो आप। सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिजिक्स में, फिजिक्स आप लोग को पता है कि ये साइंस का पोर्शन है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस होता क्या है। तो साइंस होता है, साइंस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, नो, और नो वर्ड ही क्या कहलाता है, नॉलेज। तो साइंस पढ़ रहे हैं अगर हम लोग, तो हम लोगों को वैरायटी ऑफ नॉलेज रखना होगा, क्योंकि ये वर्ड ही आया है साइंटिया वर्ड से। अब साइंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या होता है फिजिक्स, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। क्योंकि फिजिक्स वर्ड ही हम लोग को कहीं ना कहीं ये दिखाता जा रहा है कि ये फिजिकल वर्ड से दिख रहा है, ये फिजिकल टर्म से रिलेटेड है। तो फिजिक्स जो होता है वो फिजिकल फेनोमेनन या फिर नेचुरल फेनोमेनन। फिजिकल फेनोमेनन मतलब कैसा, क्या हुआ, जिस फेनोमेनन को हम लोग अज्यूम करते हैं या फिर हम लोग भी करते हैं, उस चीज़ को हम करते हैं, नेचर की तरफ से वो पहले से मौजूद है, उस चीज़ को हम लोग करते हैं, उसे ही हम लोग बोल देंगे फिजिकल फेनोमेनन, और नेचुरल फेनोमेनन भी बोलते हैं। और फेनोमेनन का मतलब क्या होता है, फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट जो बार बार होने वाला चीज़ हो, जो बार बार होता हो, रिपीटेड फॉर्म में आता हो, उसे हम लोग बोलेंगे फेनोमेनन। ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स ऐसी मैंने लिख दिया है आपको इंटरेस्टिंग के लिए, इसको याद ना कीजिएगा आप, याद ना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, ये मेजर पोर्शन ऑफ फिजिक्स है, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं आपको अभी वो नहीं बताने वाले हूँ, क्योंकि आपके लिए मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये सब अभी नहीं। आइए, मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग की रूट को जानेंगे, बेसिक चीज़ को जानेंगे कि बेसिक कैसे पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा, उसे ही क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हर एक चीज़ को मेजर करने का एक क्वांटिटी होता है, एक चीज़ होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिक्स को अगर क्लासीफाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी पहला है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि वैसा क्वांटिटी जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना हो, मतलब ये हुआ कि ये ना होगा तो फिजिक्स ना होगा, या फिर फिजिकल क्वांटिटी ना होगा, या फिर फिजिक्स के किसी भी टर्म्स को हम लोग किसी भी पोर्शन में क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस वाले टर्म को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल क्वांटिटी आया है, मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्वांटिटी। अभी उसके बारे में हम लोग आएंगे, पहले डेराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या आएंगे, ये क्वांटिटी है, ये ऐसा यूनिट है और ये
सिंबल है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आएगा, लेंथ, और लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं और मीटर का सिंबल एम हो जाएगा। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और करंट का एम्पियर, और 7 का लुमिनस, 7th में आएगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी उसको बोलते हैं कि कितने अमाउंट का हमारे सरफेस पे या हमारे एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट का लाइट है, उसे हम लोग बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। करंट, किसी भी वायर से कितना करंट पास हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे करंट, और उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग। किसी भी चीज़ को नाम रखने के लिए सारे दुनिया के लिए, जो सारा दुनिया उस चीज़ को फॉलो करता हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं कि जिसकी मदद से, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को लाते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का फार्मूला हो और उस फार्मूला का ऐसा यूनिट हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो भी फार्मूला बनेगा, सारा फार्मूला इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही मिलकर बनेगा। जैसे आइए आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं। स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या लेते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस, स्पीड है तो स्पीड एस लिख देते हैं, सपोज करते हैं एस लिख देते हैं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी दिखा रहा है, दूरी को भी दिखा रहा है ना, लेंथ। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड लिख देंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। क्या बताइए आप हमें कि ये मीटर पर सेकंड ऐसे आ गया है, नहीं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आया हुआ है। प्रेशर है तो प्रेशर को हम लोग पी से अगर डिनोट करते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। और फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स के लिए अगर हम लोग डिफाइन करें ऐसा यूनिट, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का हो जाता है केजी और एक्सेलरेशन का हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी लेते हैं। न्यूटन क्यों लेते हैं वो आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। अभी बस आपको क्या समझना था, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, और ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक ये नॉलेज रखना है ताकि हमें सब चीज़ पता चल जाए कि फिजिक्स एक्चुअली में कहाँ से आया, कैसे पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, वो हमारा क्या है, मोशन। मोशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप बुकिश लैंग्वेज पे मत आना, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज पे आओगे तो याद नहीं होगा आपको। सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, क्या है वो, अ बॉडी, या फिर अ बॉडी की जगह पे एन ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे मोशन। और मोशन का क्राइटेरिया क्या है, मोशन होने के लिए क्या चाहिए, वो अपने पोजीशन को चेंज करना है, या फिर वही पोजीशन पे टाइम के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा हो, या फिर कुछ भी, मतलब रेस्ट के कंपैरिजन में वो अपने पोजीशन को चेंज करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे मोशन। रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल है, ये हो जाएगा रेस्ट के लिए डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरह का होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, और इस चैप्टर में, मोशन के चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको 11-12 में पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए मैंने बस ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए लिख दिया यहाँ पे कितने तरह का मोशन होता है। बहुत तरह का होता है, बट मेन जो डेफिनेशन, मेन जो टाइप्स है मोशन का, वो मैंने यहाँ पे जिक्र किया। पहला क्या है, रेक्ट लीनियर मोशन। रेक्ट लीनियर मोशन मतलब होता है क्या, वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता हो। और ये मोशन जो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, ये हमारा मैक्सिमम रेस्ट स्ट्रेट लाइन वाला ही मोशन होगा। तो रेक्ट लीनियर मोशन या लीनियर मोशन, लीनियर भी बोलते हैं इसे,
तो लीनियर मोशन को हम लोग बोलेंगे क्या, रेक्ट लीनियर मोशन, पहला हो गया टाइप। दूसरा क्या हुआ, सर्कुलर मोशन, वैसा मोशन जो सर्कल हो, सर्कल पाथ हो और उसमें ही ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट मूव करता हो, सर्कुलर मोशन। जैसे फैन हो गया, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। क्लॉक हो गया, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, जो उसके अंदर का सेकेंड मिनट और आवर वाला जो हैंड होता है वो मूव करता है, उसे हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। थर्ड आता है रोटेशनल मोशन, वैसा मोशन जो सर्कल तो हो ही, राउंड हो और वो अपने आप में कंप्लीट मूव करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और एक होता है पीरियोडिक मोशन, वैसा जो घड़ी का, क्लॉक का पेंडुलम जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। टू एंड फ्रो वाला मोशन आगे पीछे करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब आते हैं फिजिक्स के अंदर मोशन को किस तरह से कवर करेंगे। पहला, फिजिक्स को मेजर करने का आपको तो मैंने क्वांटिटी बताया था, ये वाला भी क्वांटिटी है, बट ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को अज्यूम करेंगे, उस बेसिस पे ये फिजिकल क्वांटिटी है। पहला है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी। ये तीन क्वांटिटी और इसी तीन क्वांटिटी से पूरे फिजिक्स को मेजर किया गया है। इसी तीनों कैटेगरी में सारा फिजिक्स आता है। पहला होगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, those type of quantity which have both magnitude as well as direction, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। आप कंफ्यूज मत होना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, नंबर को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड समझने के लिए आप ये समझो, आप किसी भी गाड़ी से ट्रेवल किया और वो ट्रेवल किया, मैंने किसी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो किलोमीटर होगा। अब वो 4 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर गए, 14 किलोमीटर गए, कुछ भी किलोमीटर गए, ये नंबर वाला पार्ट कहलाएगा क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड समझना बहुत आसान है। नंबर वाला जो पोर्शन होगा आपके, इसमें कोई भी किसी में भी नंबर वाला पोर्शन आ जाएगा, आप समझ लेना, उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और डायरेक्शन वाला बात आएगा तो अब हम लोग उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बगैर मैग्नीट्यूड का फिजिक्स होगा ही नहीं। मैग्नीट्यूड तो हर चीज में होगा। करंट कितना पास किया, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, वो मैग्नीट्यूड है, 25, 30 जो भी नंबर है। तो नंबर कभी खत्म नहीं होगा फिजिक्स के अंदर। तो वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर देना है। डायरेक्शन जहां मिले वहां आप समझ लीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ना मिले उसको आप बोलिएगा स्केलर क्वांटिटी। इससे और सिंपल नहीं हो सकता है। उसके लिए एग्जांपल मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, ये सब है एग्जांपल। ये आप एग्जांपल मत याद करना, जैसे हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, जैसे मोशन कंप्लीट करेंगे, आपको सारा एग्जांपल पता चल जाएगा कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मत याद करना, मैंने ऐसे लिख दिया समझने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो किसी भी, जैसे फोर्स लिखें, फोर्स के ऊपर अगर हम ऐसा एरो दे देते हैं तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का एक सिंबल हो और उस सिंबल के ऊपर एक एरो का साइन हो तो आप समझ लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी का डिनोशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बस ऐसे ही आपको पहचानना है। स्केलर क्वांटिटी को कोई पहचानने का तरीका नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वैसा क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड और डेंसिटी। इसको भी आपको याद नहीं करना है, इसका भी आपको कोई भी डेफिनेशन या कोई भी एग्जांपल आपको याद नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मिस होता है या, और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है या समझने के लिए क्या हो सकता है, तो वेक्टर उसको बोलेंगे डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। Those quantity which independent of direction are called स्केलर क्वांटिटी। सिंपल है, इससे और सिंपल नहीं होगा। और भी इसका डेफिनेशन और भी याद करने का तरीका आपको बता दिया मैंने। वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। स्केलर मैग्नीट्यूड तो हमेशा होगा, ये दोनों में कंपलसरी है मैग्नीट्यूड के बगैर तो फिजिक्स होगा ही नहीं, पहले आपको बता दिया मैंने। डायरेक्शन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर में डायरेक्शन होगा। ये हमारा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी खत्म हो गया। ये सारा फिजिक्स का
रूट है फिजिक्स को समझने के लिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझना जरूरी है। उसके बाद आएंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस, ये सब क्या होता है उसके बारे में आपसे एक एक करके कंप्लीट बात किया जाएगा। जब तक के लिए आप परेशान मत होना, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी अगले क्लास से देना शुरू कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन भी कवर करेंगे। आपको बहुत अच्छे लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको तैयारी करवा देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे टैकल हो जाने लगेगा कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो। और एक स्टालिन मल्होत्रा का बुक आता है टाटा MC ग्रो हिल्स का, वो आप परचेज कर लेंगे तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको 9th क्लास में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा हमारा डिस्टेंस, और उसके बाद फर्दर आगे हम लोग बात करेंगे। जब तक के लिए आप इस नोट्स को रिवाइज करके रखना, जैसे हम लोग फिर आपको कल एक नया वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।